गुड इवनिंग, आर्या एकेडमी में आपका स्वागत है। आज प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ेंगे, इसके कुछ बेसिक रूल पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन के साथ में करेंगे ताकि इसका कुछ समझ में आए। जो चीज़ समझ में ना आए उसके बाद में आप मैसेज कीजिएगा तो क्वेश्चन भी उसके बाद में करवाएंगे, कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, ठीक है। तो पहला केस होता है, अच्छा केस से पहले हम ये समझ लीजिए अपना 3D फिगर होता है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का। वी पी ऊपर होता है, एच पी होता है, ये अपना XY प्लेन होता है, ठीक है। तो होता क्या है, इसका जो पहला केस होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का बनता है कि HP के ऊपर VP के सामने, यानी अबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। सेकंड कोऑर्डिनेट का बनता है कंडीशन कि अबव HP एंड बिहाइंड VP, यानी HP के ऊपर और VP के पीछे। थर्ड कोऑर्डिनेट का कंडीशन बनता है कि HP के नीचे VP के पीछे, यानी बिलो HP बिहाइंड VP। फोर्थ कोऑर्डिनेट का कंडीशन बनता है कि HP के नीचे VP के सामने या आगे, यानी बिलो HP इन फ्रंट ऑफ VP। तो जो पहला केस होता है, केस फर्स्ट जो होता है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का होता है कि आप पॉइंट above HP and in front of VP। अच्छा, HP का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, VP मतलब होता है वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब क्षैतिज तल और VP मतलब वर्टिकल प्लेन यानी ऊर्ध्वाधर तल। ऊर्ध्वाधर तल होता है मतलब किसी भी तल के 90 डिग्री पे कोई भी प्लेन हो, ठीक है। ये अपना XY होता है। इसने क्या कहा है कि जो हमारा A पॉइंट है वो HP के ऊपर और VP के सामने, यानी यहाँ कहीं पे वो पॉइंट होगा। यानी उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जो हमारा प्लेन है वो HP के ऊपर और VP के सामने है, ये हमारा A पॉइंट है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या देखेंगे, इसका हम लोग टॉप व्यू देखें, इसका हम लोग क्या देखें, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे तो क्या होता है कि जब इसका जो ये HP के ऊपर लंबा है, इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो हमारा इसका पूरा प्रोजेक्शन यहाँ पे नज़र आएगा, ये VP प्लेन पे। और टॉप व्यू भी अगर इसका देखेंगे डिस्टेंस का तो इसका पूरा प्रोजेक्शन इस प्लेन पे नज़र आएगा। ये बस करना क्या होता है, हम लोग VP फिक्स रखते हैं, HP रोटेट कर देते हैं। HP रोटेट करेंगे, VP फिक्स रखेंगे, HP रोटेट करेंगे तो HP 90 डिग्री क्लॉकवाइज ठीक है। हमने HP रोटेट किया, VP फिक्स रखा। ये जब नीचे आएगा तो इसका प्लेन जो बनता है, भाई हम लोग को बनाना तो XY प्लेन पे है, ये अपना X होगा, ये Y। अब जब XY प्लेन में बनाएंगे, अपना VP ऊपर है, HP रोटेट हुआ, ये नीचे आ गया, VP ऊपर पहले से फिक्स है तो VP अपना ऊपर ले लिया। HP रोटेट किया, रोटेट करने के बाद क्या, HP कहाँ आ गया, नीचे आ गया। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में VP ऊपर होता है, HP नीचे आता है। अब सुनो, हमने इस HP से जो डिस्टेंस आई थी इसका हमने फ्रंट व्यू देखा। फ्रंट व्यू के साथ हमेशा हम लोग क्या लगाएंगे, डैश। और जो टॉप व्यू होगा इसके साथ डैश नहीं होगा, बस फ्रंट व्यू के साथ डैश होगा। जो फिगर बन के आ रहा है सेम बस यही बना देना। एक प्रोजेक्टर लाइन खींचेंगे, ये अपना फ्रंट व्यू हो गया, यानी कि A डैश। ये अपना टॉप व्यू हो गया, यानी कि A, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बनता है, फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है। यानी एक चीज़ अगर हम ये देखें, हम लोग के साथ HP का डिस्टेंस दिया गया, HP के साथ रिलेशन दिया गया। HP के साथ कभी भी कुछ रिलेशन दे तो हमेशा क्या देता है, फ्रंट व्यू। HP के ऊपर इसने कहा था HP के ऊपर ये पॉइंट है, यानी अबव HP, तो यानी ऊपर पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसने HP के साथ रिलेशन दिया तो इसने क्या दिया, फ्रंट व्यू। अब यहीं पे होता है हमारा सेकंड केस। सेकंड केस क्या बनता है, सेकंड केस बनता है, एक मिनट इसको दिखाते हैं।
इसका सेकंड केस बनता है सेकंड कोऑर्डिनेट का कि वीपी के पीछे एचपी के ऊपर, यानी अबव एचपी एंड बिहाइंड वीपी। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट बी अबव एचपी एंड बिहाइंड वीपी, यानी जो पॉइंट बी होगा हमारा वो वीपी के पीछे एचपी के ऊपर होगा। अब इसका एक्स वाई प्लेन में कैसे बनेगा, सबसे पहले 3D में समझ लेते हैं। अपना एक पॉइंट है, उसने कहा है कि एचपी के ऊपर है और वीपी के पीछे है, एचपी के ऊपर वीपी के पीछे, ठीक है। एक पॉइंट बी है, इसका हम लोग क्या देखेंगे, इसका टॉप व्यू, इसका हम लोग क्या देखेंगे, फ्रंट व्यू। टॉप व्यू फ्रंट व्यू देखा, टॉप व्यू देखेंगे तो जो हमारा ये वीपी से डिस्टेंस दिया उसका यहाँ पे बनेगा, यानी एचपी पे कुछ डिस्टेंस आएगी, और जो एचपी से डिस्टेंस दिया उसका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, इस जगह, इस प्लेन पे, यानी वीपी पे। करना क्या है, बस वही कि वीपी को फिक्स रखेंगे, एचपी को रोटेट करेंगे, और एक्स वाई प्लेन में जब इसको बनाएंगे, ये अपना एक्स है, ये अपना वाई है। सबसे बड़ी चीज़ होता है प्लेन डिसाइड करना, ठीक है। तो प्लेन कैसे डिसाइड करेंगे, अपना वीपी फिक्स है, कहाँ पे फिक्स है, ऊपर फिक्स है, बस कुछ नहीं करो, सीधा ऊपर लिख दो वीपी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते थे, इसको रोटेट करते थे, एचपी को रोटेट करते थे। ये अपना एचपी प्लेन है, इसको रोटेट किया, जब इसको रोटेट किया तो ये भी ऊपर जाएगा, इसको नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। ये जो ऊपर गया तो ये एचपी भी कहाँ चला गया, ऊपर, यानी इस प्लेन के ऊपर चला गया, ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर, तो एचपी कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर। समझना ये चीज़ कि जब हम लोग वीपी फिक्स रखते थे, भाई वीपी तो अपना पहले से ऊपर है तो हमने इसको कर दिया। अब हमको एक्स वाई प्लेन पे बनाना है, एक्स वाई प्लेन पे जब एचपी हमने रोटेट किया, ये ऊपर चला गया एक्स वाई प्लेन पे, यानी वीपी ऊपर और एचपी नीचे, ठीक है। बस यहीं कहीं पे फ्रंट व्यू ऊपर बन जाएगा और टॉप व्यू भी दोनों ऊपर ही बनेंगे। ये अपना था, ये अपना फ्रंट व्यू था, यानी बी डैश, ये अपना टॉप व्यू था, यानी कि ए सॉरी बी, यानी कि टॉप व्यू। ये रोटेट होगा, दोनों ऊपर बन जाएंगे, तो ये कहें ये शायद फ्रंट व्यू या टॉप व्यू होगा, और ये क्या हो जाएगा, टॉप व्यू या फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू है तो फ्रंट व्यू के साथ डैश लगता है, उसके साथ डैश नहीं लगता है, ठीक है। ये दो कंडीशनें हो गई, ये दो कंडीशन, यानी कि जो पहला कंडीशन था, पहले कंडीशन में क्या था, एचपी के ऊपर वीपी के सामने, यानी अबव एचपी एंड फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है। उसमें फ्रंट व्यू कहाँ बना, ऊपर, क्योंकि उसके रिलेशन किसके साथ था, एचपी के साथ, ठीक है। उसमें फ्रंट व्यू ऊपर बना, टॉप व्यू नीचे बना, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट की कंडीशन में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है। सेकंड कोऑर्डिनेट कंडीशन में क्या हुआ, उसने क्या कहा कि फ्रंट एचपी के ऊपर और वीपी के, एचपी के ऊपर और वीपी के पीछे, उसने प्रोजेक्शन देखा, टॉप व्यू फ्रंट व्यू, ठीक है, फ्रंट व्यू देखा, और जब एचपी को रोटेट किया तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ऊपर ही पहुंच गया, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन में तीसरा केस बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट का बनता है। उसमें थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बनता है कि ये पॉइंट है, कोई पॉइंट सी, उसने क्या कहा, एचपी के नीचे और वीपी के पीछे, एचपी के नीचे और वीपी के पीछे, यानी बिलो एचपी और बिहाइंड वीपी। जो हमारा केस थर्ड बनता है कि पॉइंट सी, पॉइंट सी जो है वो क्या है, बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी, ठीक है। बिलो एचपी बिहाइंड वीपी, बस क्या करना है, इसका हम लोग क्या देखना है, फ्रंट व्यू,
इसका हमने फ्रंट व्यू देखा, इसका क्या देखा, इसका देखा टॉप व्यू। जब फ्रंट व्यू टॉप व्यू देखेंगे तो जो HP से डिस्टेंस देखा उसका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, VP पे, ठीक है। ये अपना फ्रंट व्यू यानी C डैश। फ्रंट व्यू के साथ हमेशा क्या रहता है, डैश। और जब इसका टॉप व्यू देखेंगे तो इसका टॉप व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ पे, यानी कि C। फ्रंट टॉप व्यू के साथ हमारा कोई डैश नहीं लगता। उसके बाद करते क्या है, प्लेन रोटेट कर दिया, HP रोटेट किया, HP जब रोटेट किया ये यहाँ पे मिल जाएगा, ये ऊपर चला गया, यानी कि फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, नीचे, और टॉप व्यू कहाँ बन जाएगा, ऊपर। प्लेन डिसाइड, हम लोग ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या देखा था, VP ऊपर था, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देखा, VP ऊपर है, और थर्ड में क्या देखा, VP नीचे, यानी VP तो फिक्स है तो नीचे, और रोटेट किया HP तो HP कहाँ चला गया, ऊपर, यानी कि HP ऊपर हो, VP नीचे। यानी कि ये हमारा टॉप व्यू ऊपर बना और फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, नीचे। टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे, ठीक है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जस्ट उल्टी कंडीशन थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें फ्रंट व्यू अपना ऊपर बन रहा था, टॉप व्यू नीचे बन रहा था। इसमें क्या हुआ कि फ्रंट व्यू नीचे बना है, टॉप व्यू ऊपर बना है, ठीक है। और प्लेन भी जस्ट उल्टा हुआ, HP ऊपर VP नीचे, थर्ड क्वाड्रेंट की कंडीशन। और फोर्थ क्वाड्रेंट की जो कंडीशन होती है वो क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशन होती है कि HP के नीचे और VP के सामने, यानी बिलो HP एंड बिहाइंड VP। कि पॉइंट D बिलो HP एंड बिहाइंड होगा, इन फ्रंट ऑफ होगा। इन फ्रंट ऑफ VP, यानी कोई पॉइंट है ये, वो क्या है, HP के नीचे और VP के सामने, ये पॉइंट D है। पॉइंट D बिलो HP इन फ्रंट ऑफ VP, ठीक है। यानी HP के नीचे और VP के सामने, HP के नीचे और VP के सामने ये पॉइंट D। इसका हम लोग क्या देखेंगे, इसका भी हम लोग क्या देखेंगे, फ्रंट व्यू, और इसका देखेंगे टॉप व्यू। फ्रंट व्यू देखा, टॉप व्यू देखा, बस बना लो। हमने इस फिगर का फ्रंट व्यू देखा, ये कहाँ बनेगा, HP पे। टॉप व्यू यानी कोई डैश नहीं, सिर्फ D। फ्रंट व्यू देखा, और फ्रंट व्यू से हमेशा क्या आता है, डैश आता है। फ्रंट व्यू के साथ हमेशा क्या आता है, डैश आता है, बस। HP रोटेट करेंगे 90 डिग्री, जब HP रोटेट किया 90 डिग्री XY प्लेन में, HP रोटेट किया 90 डिग्री, तो HP भी जाके कहाँ, VP पे मिल जाएगा, ठीक है। यानी VP तो हमारा पहले से फिक्स है नीचे, क्योंकि VP हम फिक्स कर रहा है, और रोटेट क्या कर रहा है, HP कर रहा है रोटेट, तो VP तो हमारा पहले से फिक्स है, तो VP हमने लिख दिया। अब HP रोटेट किया, रोटेट करने के बाद HP कहाँ पे आ गया, नीचे, बस बना लो। यहीं पे जाकर कहीं फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनेगा, और यहाँ पे कहीं जाकर टॉप व्यू या फ्रंट व्यू बनेगा। जरूरी नहीं कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू ऊपर बने या टॉप व्यू फ्रंट व्यू नीचे बने, ठीक है। एक जिस तरह डिस्टेंस दी होगी जिसके उसका उसी हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो ये थर्ड कंडीशन होगी कि पॉइंट C क्या है, बिलो HP और बिहाइंड VP, यानी HP के नीचे और VP के पीछे। हमने उसका फ्रंट व्यू देखा, फ्रंट व्यू बना VP पे, यानी फ्रंट व्यू बना VP पे, और HP को रोटेट किया, ठीक है। टॉप व्यू बना था HP पे, हमने HP को रोटेट किया तो वो ऊपर चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशन क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट कंडीशन क्या है, पॉइंट D जो है बिलो HP है और इन फ्रंट ऑफ VP, यानी कि HP के नीचे और VP के सामने, ठीक है। तो करना क्या होता है, HP के नीचे VP सामने ये कहीं पॉइंट, इसका हमने फ्रंट व्यू देखा, इसका हमने टॉप व्यू देखा। फ्रंट व्यू यानी फ्रंट व्यू का कहाँ बनेगा प्रोजेक्शन, उसका बनेगा VP पे। टॉप व्यू का प्रोजेक्शन बनेगा HP पे। HP रोटेट करते फिक्स रखते हैं, VP फिक्स रखते हैं, HP को रोटेट किया, ये नीचे आ गया, ठीक है, बस बना दिया। 4 कंडीशन ये हो गई। 5वीं कंडीशन क्या होती है इसकी, थोड़ा सा एप्लीकेशन है वो, तो 5वीं कंडीशन क्या होती है वो बताते हैं।
पांचवी कंडीशन क्या होती है कि यदि उसने कहा कि कोई पॉइंट है, मान लो पॉइंट ई है, वो अगर एच पी और वी पी में स्थित है, कोई पॉइंट ई है जो एच पी और वी पी में स्थित है, ये अपना प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का प्लेन है। उसने कहा क्या कहा, अभी तक क्या हो रहा था कि वो डिस्टेंस दे रहा था एच पी के ऊपर वी पी के सामने, एच पी के ऊपर वी पी के पीछे, एच पी के नीचे वी पी के पीछे, वी पी के आगे ऊपर एच पी के नीचे। अब उसने पांचवी कंडीशन क्या कही कि जो अपना पांचवा केस उसने क्या कहा, उसने कहा कि पॉइंट ई इन द एच पी एंड इन द वी पी, ठीक है। या वो आपसे ये कह देगा कि पॉइंट ई है जो बोथ एच पी, बोथ कहाँ पे, एच पी और वी पी, यानी उसने कहा पॉइंट ई कहाँ पे, एच पी में है और वी पी में है। जब भी ये कह दे एच पी और वी पी में, यानी उसका मतलब ये कि ये पॉइंट, ठीक है। उसने कहा क्या कहा, ये कि अपना जो पॉइंट है वो एच पी और वी पी में है, पॉइंट ई, यानी कि एक्स वाई प्लेन में बनाएंगे तो अपना पॉइंट ई कहाँ दिखाई देगा, ये तो टॉप व्यू भी होता है, हो सकता है फ्रंट व्यू, ठीक है। इसमें प्लेन डिसाइड करना जरूरी नहीं है, इसमें एच पी ऊपर ले लो, वी पी नीचे ले लो, वी पी नीचे ले लो, एच पी ऊपर ले लो, सेम है। फिर जब उसने कहा कि हमारा पॉइंट जो ई है, पॉइंट ई है ये वाला पॉइंट, वो कहाँ पे, एच पी और वी पी में है, ठीक है। वो कहाँ पे, एच पी और वी पी में है, यानी वो एक्स वाई प्लेन पे है, ठीक है। अगला केस क्या होता है, उसने कहा कि पॉइंट एफ वो कहाँ है, इन द एच पी एंड इन द एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ वी पी। उसने कंडीशन क्या कहा कि जो पॉइंट एफ है अपना वो एच पी में है और वी पी के सामने है। तो अपना पॉइंट ई वाला तो इधर से हटा दे, ठीक है। उसने अगली कंडीशन क्या दी, उसने अगली कंडीशन दी कि जो अपना पॉइंट एफ है वो एच पी में है, यानी एच पी में है पॉइंट एफ, ठीक है। और कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ वी पी। उसने ये कहा कि उसने क्या कहा, पॉइंट एफ इन एच पी में है और इन फ्रंट ऑफ वी पी है। इसके पहले क्या कंडीशन थी, पॉइंट ई इन द एच पी एंड इन द वी पी। जब भी ये होता है तो क्या होता था, एक्स वाई प्लेन पे होता था। तो हमने वही काम किया कि हमने उसने क्या कहा कि जो पॉइंट एफ है वो एच पी में, तो हमने एच पी में रख दिया, यानी एक्स वाई प्लेन पे। और इन फ्रंट ऑफ वी पी उसने कुछ बताया नहीं, इन फ्रंट ऑफ वी पी मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फोर्थ कोऑर्डिनेट है तो आगे ही, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या देखते हैं, इसका हम लोग देखते हैं टॉप व्यू, क्योंकि फ्रंट व्यू देखेंगे तो उसके लिए हम वो एक पॉइंट बन जाएगा। इधर से देखो फ्रंट होता है सामने से देखा तो एक पॉइंट बन जाएगा। अच्छा, इसका टॉप व्यू देखा तो इसका टॉप व्यू कहाँ बनेगा, एच पी पे बनेगा। और ये टॉप व्यू है तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ डैश, ये एफ हो जाएगा। ये जो एच पी पे पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, एफ डैश। तो एच पी के साथ रिलेशन देता है फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू हमेशा डैश बनाता है, ठीक है। अब समझना, प्लेन डिसाइड करने वाली बात आई। अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, अपना वी पी ऊपर होता है, एच पी नीचे होता है, ठीक है। ये अपना एक्स वाई प्लेन है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट कंडीशन है कि वी पी ऊपर, एच पी नीचे, ठीक है। एच पी पे बना, एच पी रोटेट हुआ तो ये नीचे बन जाएगा, यानी कि ये एफ डैश है, तो ये अपना क्या है,
फ्रंट व्यू, और ये एफ आई यानी ये क्या है, ये टॉप व्यू है। अच्छा, आप ये दूसरी कंडीशन क्या बन रही है फोर्थ कोऑर्डिनेट में? फोर्थ कोऑर्डिनेट में कंडीशन बन रही है तो क्या होता है, एच पी रोटेट के नीचे ही आके मिला, ठीक है, लेकिन प्लेन क्या होगा, एच पी एंड वी पी। भाई फोर्थ कोऑर्डिनेट में एच पी वी पी दोनों नीचे होता है एक्स वाई प्लेन के, तो दोनों नीचे, ये अपना एक्स वाई प्लेन, इसके दोनों नीचे है, और बनेगा कहाँ पे, ठीक है। ये जो है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट की कंडीशन है, ये है फर्स्ट कोऑर्डिनेट कंडीशन, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट की है, ठीक है। तो अगली कंडीशन देखते हैं, अगली कंडीशन क्या हो जाएगा, पॉइंट हो गया, अगली कंडीशन है एफ जी, पॉइंट जी जो है इन द एच पी एंड बिहाइंड वी पी। यानी कि इसके पहले क्या था, पॉइंट एफ जो था वो एच पी में था और वी पी के सामने था। अब क्या है कि जो पॉइंट जी है वो एच पी में है लेकिन वी पी के पीछे है। यानी उसने क्या कहा, जो अपना पॉइंट जी है पॉइंट जी है वो कहाँ पे है, एच पी में, यानी कि एक्स वाई प्लेन पे। पॉइंट जी कहाँ है, एक्स वाई प्लेन पे, और वी पी के पीछे है, यानी इधर कहीं। यानी कंडीशन किसकी बनी, कंडीशन बनी सेकेंड और थर्ड कोऑर्डिनेट की, ठीक है। बस इसका क्या देखेंगे, टॉप व्यू। इसका हमने टॉप व्यू देखा, इसका टॉप व्यू देखेंगे तो ये बनेगा कहाँ पे, इसका यहाँ पे बनेगा एच वाई प्लेन में प्रोजेक्शन। तो जब टॉप व्यू देख रहे हैं तो ये तो भाई टॉप व्यू के साथ डैश नहीं लगता, इसके साथ डैश लगता है। अब समझो, पहली कंडीशन सेकंड कोऑर्डिनेट की, सेकंड कोऑर्डिनेट में वी पी ऊपर एच पी नीचे, ये अपना एक्स वाई प्लेन है। एच पी रोटेट होता है, वी पी तो पहले से फिक्स है, एच पी रोटेट होता है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये जी डैश है, ये जी डैश, यानी ये टॉप व्यू और ये फ्रंट व्यू। सेकंड कंडीशन कहाँ बनती, सेकंड कंडीशन बनती थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो थर्ड में क्या हुआ कि एच पी तो ऊपर चला गया, वी पी नीचे है, यानी कि वी पी नीचे एक्स वाई प्लेन, वी पी नीचे एच पी ऊपर चला गया, और बनेगा कहाँ पे ऊपर भी, ठीक है। इस पर पाँचवीं छठवीं, ये छठवीं, ये सातवीं थी, सॉरी ये सातवीं और ये आठवीं आएगी। आठवीं क्या आई है कि पॉइंट, जो अपना पॉइंट है
आठवीं कंडीशन बनती है पॉइंट एच है वो इन द कहाँ पे, इन द वीपी यानी वीपी में स्थित और यानी एच पॉइंट एच है वो एचपी में स्थित और वीपी के ऊपर है, ठीक है, above HP and above HP। उसने कहा कि पॉइंट एच जो है वो कहाँ पे है, VP में है और HP के ऊपर है, यानी पॉइंट एच यहाँ पे कहीं पे है और HP के ऊपर है। जब भी कहे HP में है, VP में है, यानी कि XY प्लेन पे है। यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट कंडीशन और सेकंड कोऑर्डिनेट कंडीशन। बस क्या देखेंगे, HP के साथ रिलेशन है यानी फ्रंट व्यू। क्या देखेंगे, फ्रंट व्यू। HP के साथ रिलेशन है तो फ्रंट व्यू देखेंगे बस। बनेगा कहाँ पे, VP पे। फ्रंट व्यू देखा तो ये अपना क्या हो गया, H डैश ऊपर, पॉइंट नीचे। बनाएंगे दो कंडीशन, x y, ये भी x, ये अपना y, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट कंडीशन लेंगे, VP ऊपर HP नीचे। हम बना कहाँ पे, VP तो अपना पहले फिक्स है। और दूसरी कंडीशन बन रही सेकंड कोऑर्डिनेट, यानी VP HP दोनों ऊपर। तो बनेगा कहाँ था, व्यू पर ही बनेगा। ठीक है। अब अगली कंडीशन क्या होगी, जो पॉइंट H हो गया, पॉइंट I, तो पॉइंट I का क्या केस है, पॉइंट I जो है इन द VP, और ये सातवां, ये आपका 8 9, ये 9वां केस है। पॉइंट I है VP में स्थित और किसके, HP के नीचे स्थित है। यानी कि उसने क्या कहा, केस 9 जो है पॉइंट I VP में स्थित है, HP के नीचे स्थित है। यानी पॉइंट I VP पे स्थित है और इसके HP प्लेन के नीचे कहीं स्थित है। HP के साथ रिलेशन है तो फ्रंट व्यू, इसका फ्रंट व्यू हमने देखा यहाँ पे बना। फ्रंट व्यू हमेशा क्या बनाता है, I डैश। इसका कंडीशन बना थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट, दो कंडीशन बनती है, ठीक है। यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होती है, HP ऊपर VP नीचे, VP नीचे HP ऊपर। बनेगा कहाँ पे, नीचे। सेकेंड कंडीशन बनी है फोर्थ की, यानी कि HP और VP दोनों नीचे। बनेगा कहाँ, नीचे।
बस यही 9 कंडीशन होती है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसके थोड़े बहुत देख लेते हैं। बाकी पूरा जो बेसिक है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ है क्वेश्चन करो तो प्लेन जरूर डिसाइड कर लो। वही चीज़ जो है कि मकान खड़ा करने और नींव नहीं है, तो नींव तो अपनी वही बनानी पड़ेगी। ठीक है, HPVP फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये अब ऐसे समझो, थोड़ा सा रिवीजन इसमें और बता देते हैं। ऐसे समझो ये अपना XY प्लेन है। ठीक है, ये अपना XY प्लेन है। अब इसने कहा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कंडीशन क्या बन रही है, HP के ऊपर VP के सामने। यहाँ पे कोई पॉइंट हमें मिल गया, जब मिल गया हम लोग क्या करते हैं, VP फिक्स रखते हैं, HP रोटेट करते हैं। जब रोटेट किया HP तो VP तो XY प्लेन के पहले से ऊपर, लेकिन रोटेट करने के बाद XY प्लेन के VP HP कहाँ पे आ गया, नीचे। यानी फर्स्ट में VP ऊपर HP नीचे। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, VP के पीछे HP के ऊपर, यानी बिहाइंड VP और बिहाइंड VP और अबव HP। यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया। ये अपना XY प्लेन है, HP रोटेट होता है, VP फिक्स रहता है। ये भी HP नीचे आ गया, ये HP ऊपर चला गया। जब ये ऊपर चला गया तो XY प्लेन के ऊपर ही तो गया, तो यानी VP HP दोनों ऊपर है। थर्ड कोऑर्डिनेट सेम फर्स्ट का उल्टा, क्या होता है, बिलो HP बिहाइंड VP, यानी HP के नीचे और VP के पीछे। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे मिल गया। क्या होता है, XY प्लेन है, XY प्लेन के बाद HP रोटेट होता है, VP फिक्स रखते हैं, VP फिक्स है, VP नीचे ले लिया और HP कहाँ चला गया, ऊपर। XY प्लेन के ऊपर चला गया, यानी ये ऊपर गया। फोर्थ में क्या होता है, बिहाइंड बिलो HP और इन फ्रंट ऑफ VP, यानी HP के नीचे VP के सामने। यहाँ पे कोई पॉइंट मिला, क्या हुआ, VP तो पहले से अपना नीचे है और HP रोटेट हुआ तो वो भी नीचे आ गया XY प्लेन के। बस यही करना है यहाँ जो बने। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन करेंगे कुछ इसके थोड़े से समझने के लिए। बाकी जो कोई दिक्कत होती है कुछ तो क्वेश्चन आप लोग भेजिए, सॉल्व किया जाएगा उसको। ठीक है, अच्छा इसके क्वेश्चन थोड़े से देख लिया जाए। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। इसने क्या कहा है कि अपना भाई ये अपना VP HP 3D प्लेन है किसी भी उसके तरफ का। ठीक है, HP VP वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये XY प्लेन हो गया अपना। ठीक है, उसने क्वेश्चन क्या कहा है कि बिंदु A जो है वो HP में है और VP के 20 mm पीछे है। यानी कि उसने पहला कहा कि जो बिंदु A अपना वो कहाँ पे, HP में यानी XY प्लेन पे है। ठीक है, और क्या कहा है, VP से 20 mm पीछे, VP से 20 mm पीछे, यानी जो बिंदु A है वो HP में है और VP से 20 mm पीछे, ये यानी थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट जो अभी बताया था। अगर VP के साथ रिलेशन दे रहा तो हमेशा क्या देखेगा, टॉप व्यू। भाई इसका फ्रंट व्यू देख नहीं सकते ना, VP के पीछे सामने फ्रंट सामने से देखो तो हमारे लिए तो ये तो पॉइंट ही है। इसका हम लोग क्या देखेंगे, टॉप व्यू। जब टॉप व्यू देखेंगे वो कहीं HP प्लेन पे जाके बनेगा, यानी कि ये A हो जाएगा, ये अपना A डैश हो। अच्छा हम लोग को पेपर में बनाना है क्या, पेपर हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही प्लेन में बनाए। ठीक है, एक ही प्लेन पे बनाए। ये अपना X है, ये अपना Y है। एक दूसरा केस ले लेते हैं, ये भी X ये भी Y, लेकिन इसमें हमने क्या किया कि इसमें VP ऊपर लिया है, HP नीचे लिया है, और हमने इसमें क्या ले लिया, पहले से मान लिया HP ऊपर और VP नीचे। अपने मन से मानता है। ठीक है, अपने मन से मान लो VP ऊपर ले लिया, HP नीचे ले लिया। दूसरा कंडीशन ले लिया है कि मतलब HP ऊपर VP नीचे। बनाना एक है, दोनों नहीं बनाना है, ये समझाने के लिए केवल। ठीक है, तो हमने जब इसका देखा, क्या इसने कहा कि जो पॉइंट A है वो HP में है और VP से 20 mm पीछे है। कितना पीछे, 20 mm पीछे है। हमने इसका टॉप व्यू देखा, वो जाके HP में बना, यानी सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट की कंडीशन है। ठीक है, सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सेकंड कंडीशन में VP ऊपर होता है, HP नीचे होता है। भाई सेकंड का यही तो होता है, ये XY प्लेन है, VP ऊपर HP नीचे। अच्छा एक चीज़ समझो, अपना VP ऊपर HP नीचे सेकंड कोऑर्डिनेट का, इसको हम क्या इस तरह लिख सकते हैं कि VP तो पहले से ऊपर है लेकिन HP नीचे है, यानी जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की सेकंड कोऑर्डिनेट की। ठीक है, यानी कि ये मान के क्या चलना, चलो छोड़ो उसको छोड़ो, ऐसे समझो कि VP ऊपर HP नीचे सेकंड कोऑर्डिनेट का। अब इसका हमने देखा टॉप व्यू, जब टॉप व्यू देखा तो क्या हुआ, HP पे बना, HP पे बनने के बाद ये जब HP रोटेट हुआ ऊपर चला गया,
यानी कि क्या है, वीपी ऊपर है, वीपी ऊपर है। यानी कि ए डैश यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे आएगा, कितना 20। यही तो कहेंगे, 20 ज़्यादा बड़ा हो गया। यानी कि ये अपना है क्या, टॉप व्यू, ये अपना क्या है, फ्रंट व्यू। उसने क्या कहा, ए पॉइंट एचपी में है और वीपी के पीछे कितना, 20 mm पीछे। बस हमने इसका क्या देखा, इसका टॉप व्यू देखा, वो बना जाके एचपी में। एचपी में जब बना जाके, एचपी क्या होता है, रोटेट होता है 90 डिग्री, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा जाके। वीपी ऊपर, एचपी नीचे, सेकंड कोऑर्डिनेट का, ठीक है। थर्ड कोऑर्डिनेट समझो, थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि एचपी ऊपर होता है, वीपी नीचे होता है, सेम यही चीज़ है, ठीक है। इसका हमने टॉप व्यू देखा, एचपी में बना, वीपी में तो कुछ नहीं बन रहा, लेकिन एचपी क्या हो रहा है, ऊपर जाके मिल रहा है। यानी वीपी से 20 mm पीछे, ठीक है, तो उसको ऊपर चला गया। हाँ ठीक है, कितना ऊपर है, 20। उसने अगला क्वेश्चन कहा कि पॉइंट बी है वो एचपी के 40 mm ऊपर है, वीपी के 20 mm सामने है। यानी एचपी के 40 mm ऊपर, वीपी के 20 mm सामने है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट बी है, एचपी के 40 mm ऊपर, वीपी के 20 mm सामने। इसका हम क्या देखेंगे, फ्रंट व्यू देख लो, इसका देख लो टॉप व्यू। जब इसका फ्रंट और टॉप देखोगे तो ये 20 वाला कहाँ पे दिखाई देगा, 20 वाला ये डिस्टेंस आ जाएगा 40 वाली इस पर। भाई 40 का फ्रंट व्यू देखेंगे, वीपी दिखाई देगा, और 20 का टॉप व्यू देखेंगे तो 20 नीचे दिखाई देगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट कंडीशन, वीपी ऊपर, एचपी नीचे। वीपी ऊपर, एचपी नीचे, रोटेट किया, एचपी रोटेट किया, यानी ये नीचे आ गया। फ्रंट व्यू ऊपर है तो फ्रंट व्यू क्या हो जाएगा, बी डैश, और ये अपना क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ठीक है। फ्रंट व्यू कहाँ बन रहा है, ऊपर, यानी कि बी डैश ऊपर बन रहा है। कितना है, 40, और ये कितना बन रहा है, टॉप व्यू नीचे, यानी कि कितना है, 20। और वही एच वाई ऊपर, वही दूसरी कंडीशन में इसमें वीपी ऊपर था, एचपी नीचे था। हमने एचपी ऊपर ले लिया, वीपी नीचे ले लिया, प्लेन बदल जाएगा तुरंत, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पॉइंट सी है, वो क्या कह रहा है, एचपी और वीपी में है। पॉइंट सी एचपी और वीपी में है, यानी हमने एक कंडीशन लिखवाया था, जब भी कहा कि पॉइंट जो भी है वो अपना एचपी और वीपी में, तो कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन पे है, ठीक है। कुछ मत करना, सीधा एक्स वाई प्लेन पे रखना, और पॉइंट सी डैश जो भी है उसको अपना दिखा देना। प्लेन एचपी ऊपर और नीचे हो, कोई मतलब वो नहीं है, चक्कर नहीं है। प्लेन डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब में पॉइंट तो वहीं पे होगा, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि पॉइंट सी एचपी में है और वीपी में है। पॉइंट सी एचपी में है और वीपी में है, बस खत्म कहानी।
पॉइंट सी कहाँ है, एच पी और वी पे, यानी एक्स वाई प्लेन पर है। पॉइंट सी कहाँ है, एक्स वाई प्लेन पर है, ठीक है। पॉइंट डी उसने क्या कहा, पॉइंट डी कहा कि एच पी से 25 mm नीचे और वी पी के 25 mm पीछे है, नीचे और पीछे, थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है, कि एच पी से 25 mm नीचे और वी पी से 25 mm पीछे है। पच्चीस mm पीछे है और एच पी से 25 mm नीचे है। इसका टॉप व्यू देखा, इसका क्या देखेंगे, फ्रंट व्यू। थर्ड कोऑर्डिनेट कंडीशन एच पी ऊपर वी पी नीचे, यानी इसका जब 25 देखेंगे तो कहाँ बनेगा, एच पी पे, और इसका 25 कहाँ बनेगा, वी पी पे। ये अपना वी पी है, एच पी रोटेट होता है, एच पी रोटेट होता है, एच पी नीचे चिपक जाएगा ये पे। थर्ड कोऑर्डिनेट कंडीशन यानी कि एच पी ऊपर वी पी नीचे, एच पी ऊपर वी पी नीचे। थर्ड कोऑर्डिनेट कंडीशन एच पी ऊपर वी पी नीचे, यानी कि 25 यहाँ भी बनेगा, 25 यहाँ भी बनेगा। ये फ्रंट व्यू है तो ये अपना डी डैश हो जाएगा, ये अपना टॉप व्यू, ये अपना डी हो जाएगा, ठीक है। बस बना लो। सेम जस्ट इसका उल्टा, थर्ड का उल्टा क्या होता है, फर्स्ट, यानी कि फ्रंट व्यू कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बड़े सी बात है। और हाँ, जब भी क्वेश्चन करो कोशिश करो एक ही प्लेन बनाए, और जब ना दिया पर बीच में दे दे, बीच में प्रोजेक्टर की दूरी, तो प्रोजेक्टर तो अपने ये होते हैं जिस पे बनता है एक्स वाई प्लेन, ठीक है। जो भी दे उसके डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, उसने 10 mm बोल दिया तो 10 इसका सेम कर देना, इसके बीच का 10, इसके बीच का 10, प्रोजेक्टर के बीच की दूरी, यानी इसके जो भी हम लोग बनाएंगे उसके बीच के डिस्टेंस, ठीक है, प्रोजेक्टर लाइन के बीच की डिस्टेंस। बस यही है क्वेश्चन, बाकी जो लगाओ, जो समझ में ना है वो भेजो, बताया जाएगा, ठीक है। बाकी पढ़ो आराम से जो भी है, आगे वीडियो बता दीजिएगा किसका पढ़ा है आगे, जो भी हो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।